जय अम्बे दोस्तों। शक्तिपीठ और शिवलिंग इन दोनों को मिला के जो बात हम करने वाले हैं उसमें आज सबसे पहले वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और वैद्यनाथ शक्तिपीठ की बात करेंगे। झारखंड में स्थित देवघर में, देवघर जिला में माँ का शक्तिपीठ, माँ का शक्तिपीठ के बारे में तो हमने पहले बात की है कि माँ का अंग जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ शक्तिपीठ बनाया गया। देवघर में माँ का हृदय गिरा और वहाँ स्थित हो गया, तो इसीलिए उसे माँ का विद्या वो जगह है, उसको शक्तिपीठ कहा गया। अभी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग कैसे बना वो बहुत दिलचस्प कहानी है। रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, तो उसने ऐसा मांगा कि आप हिमालय छोड़ के मेरे साथ लंका में स्थित रहो। भगवान उसे मना नहीं कर सके, वरदान दे दिया था। उन्होंने अपना शिवलिंग स्वरूप रावण को दे दिया और कहा, ये शिवलिंग अगर तुम जमीन पे रखोगे तो मैं वहीं पर स्थित हो जाऊंगा, अगर तुमने कहीं पर भी रखा नीचे तो मैं फिर नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मंजूर की और शिवलिंग को उठाकर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते सब लोग, सब देवगण, सब ईश्वर, सब परमात्मा, सब लोग चकित रह गए। अभी हिमालय छोड़ के भगवान लंका में जाएंगे। सब गए विष्णु जी के पास और उन्होंने बोला कि कुछ तो करो। जैसे ही रावण शिवलिंग को लेके देवघर से पास के जाने लगा, जहाँ माँ का हृदय गिरा था वहाँ एक छोटा सा ग्वाला, कभी कोई पुराण में कहते हैं कि वो विष्णु का रूप है, कोई कहते हैं एक बैजू सच में ग्वाला ही था, जो भी था, पर वो शिवलिंग लेके जा रहा था तो भगवान की करामत से उसे उस वक्त लघु शंका यानी कि बाथरूम जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने बोला अब क्या करूं, तो उसने ग्वाला को बुलाया। बच्चा था छोटा, 8-10 साल का। उसने बोला कि तुम ये शिवलिंग थोड़े साल पकड़ सकते हो, थोड़े टाइम। ग्वाला ने हाँ बोला, ग्वाला ने पकड़ लिया। मैं अभी आता हूँ करके वो लघु शंका के लिए चले गए। पर भगवान की ये युक्ति थी, उसे लघु शंका करके आने में वक्त लगा और ग्वाला छोटा था बच्चा, उससे उठाया नहीं गया, तो उसने शिवलिंग नीचे रख के वहाँ से भाग गया। वो रावण से डर गया कि अगर मैंने नीचे रख दिया और वो डांटा तो वहाँ से वो ग्वाला भाग गया। जैसे ही रावण आया उसने देखा शिवलिंग नीचे है। बहुत कोशिश करने पर भी उसे वहाँ से उठाया नहीं गया, तो बहुत दुखी हुआ, बहुत नाराज हुआ, गुस्से हुआ और गुस्से से उसने शिवलिंग को पाताल में भेजने के लिए अपना अंगूठा भी दबाया। पर शिव भक्त था तो और तो कुछ नहीं कर सकता, उसने रोक लिया अपना क्रोध को। तो भी वहां आप जाओ तब देखोगे वो शिवलिंग थोड़ा जमीन में धंसा हुआ है। शक्तिपीठ के साथ साथ ये देवघर में एक और मंदिर बन गया। रावण दुखी होकर वहां से चला गया और वहां भगवान विष्णु और सब देवों ने मिलके शिव जी की स्थापना की और वहां एक मंदिर बन गया शिव का। तो ये जो हुआ वो शक्तिपीठ और शिवलिंग दोनों साथ में हुए। और खूबी की बात तो ये है कि वो शिवलिंग जहाँ माँ का हृदय गिरा था उसी के ऊपर आया। तो ये माँ और महादेव की ऐक्य की जगह मानी जाती है, इसलिए उसका महत्व सभी दुनिया में श्रेष्ठ है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कहा जाता है कि शिव और शक्ति का ऐक्य का ऐसा रूप कहीं पर भी नहीं, ऐसा मंदिर कहीं पर भी नहीं। आप जब भी वहाँ जाओ देखो तो ये शिव और शक्ति के ऐक्य का एक मंदिर खूब है। और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग में है उसमें से एक 9वां ज्योतिर्लिंग है और माँ का हृदय गिरा तो उसे शक्तिपीठ तो कहते हैं, पर माँ का हृदय गिरा इसलिए उसे हृदयपीठ भी कहते हैं। माँ और महादेव जी का ऐक्य की वजह से कामना पूर्ति लिंग भी कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम है, पर उनके बारे में आप जाओ उसे हम भूमि कहते हैं। वो देवघर में जो मंदिर है ऐक्य का, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों का, उसे हम एक धाम कहते हैं। धाम जैसे मंदिर में बहुत है, ऐसे बहुत सारे मंदिर उस जगह पर बनाए गए हैं। शिव जी का अलग अलग रूप, अलग अलग
अच्छा, अभी ये बात है कि वैद्यनाथ क्यों बोला? कहते हैं कि जहाँ माँ का कोई भी अंग गिरा वहाँ शिव जी ने अपने आप शक्ति से भैरव को उसकी रक्षा के लिए रखा, और वहाँ जो भैरव रखा उसका नाम था वैद्यनाथ, तो उसका नाम रखा वैद्यनाथ शक्तिपीठ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अभी इसकी खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी। कहानी तो दिलचस्प है, पर एक और बात है कि ये जो शक्तिपीठ है या तो ये जो शिवलिंग है, उसकी एक खास बात है कि उसे कामना पूर्ति तो कहा जाता है, पर अभी भी लोग जहाँ शिवलिंग के लिंग को स्पर्श करके कोई भी मनो की इच्छा करते हैं वो पूरी होती है, ऐसा माना है। पर माहौल कुछ ऐसा बना है, रावण की बद्दुआ या रावण का क्रोध या रावण की नाराजगी, ऐसा सब लोग मानते हैं। और पुराणों में भी यही बात लिखी है कि अगर आप शक्तिपीठ में से जाओ तो ठीक है, पर जैसे ही वो ज्योतिर्लिंग में जाते हो तो आपका मन व्यथित होता जाता है। आप जो कामना करने चाहते हो, अगर आपका एक चित्त मन शिव पर है तो ही आपकी कामना वहाँ आपको याद रहती है, वरना आप अपनी इच्छा भूल जाते हो। दूसरी उसकी बात ऐसी है कि ये स्मशान था पहले और उसके ऊपर इसका आवास हुआ है, तो ये भी एक अचंभे की बात है। तीसरी अगर बात है कि आप कहीं पर भी शिवलिंग देखोगे तो ऊपर त्रिशूल रहता है। यहाँ त्रिशूल की जगह हर मंदिर में पंचशूल है, यानी कि 5 पाठ, 3 पक्के वाला नहीं, और पंचशूल को रक्षक कहते हैं। रावण के लंका के बाहर भी पंचशूल था, इसलिए पंचशूल का भेदन रावण के सिवा किसी को नहीं आता था। पर ये भेदन नहीं जब जाना राम ने, तभी वो लंका में जा सके। तो यहाँ सभी जगह पर पंचशूल है। इसकी वजह से कुदरत का प्रकोप कितना भी आया इतने सालों में, तो भी उस पर कोई बुरा असर या नुकसान नहीं हुआ। और एक बात बहुत अच्छी है कि वहाँ जो शिवलिंग है वहाँ चंद्रमणि ऐसा कुछ मिला है। ऐसा बोलते हैं कि रावण छोड़ गया, कुबेर के पास से उसने लिया था। एक मिला है, एक कहाँ है वो ढूंढना बंद कर दिया। लोगों का मानना है कि ये ढूंढने से शायद कुछ नुकसान हो जाए, पर ये चंद्र और गंगा नदी का मिलन है, एक संबंध है। तो चंद्र के उस मणि की वजह से गंगा का बूंद 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 शिवलिंग पर हमेशा ही गिरता रहता है। एक और बात है, आप कभी भी जाओ शिवलिंग पर एक बूंद आप चढ़ाओ जल, वो अलग बात है, पर ये गिरती रहती है। और एक बहुत अच्छी बात है कि शिवलिंग के ऊपर जो फूलों का नागमणि बनाया है, रखने की प्रथा है, कोई चढ़ाता है, वो नागमणि जेल के कैदी लोग बनाते हैं। एक जेलर के बेटे को बहुत तकलीफ थी और उसने किसी के कहने पर ये नागमणि नाग फूल का बना के मुकुट की तरह चढ़ाया, तब से उसे ठीक हो गया। और तब से जेलर ने वहाँ देवघर की जेल में एक बाबा का कमरा करके कमरा है, वहाँ फूल है, और हर जेल के कैदी वहाँ काम करते हैं, और होने के बाद चलिए बम बम बोले करके उसे लेके उसे दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात ये है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जो प्रथा है उसे कावड़िया प्रथा कहते हैं, कावड़िया बोलते हैं, और गंगा से पानी लाके वहाँ रखते हैं। इसकी शुरुआत लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई बोलता है कावड़ की प्रथा श्रवण ने की, कोई बोलते हैं परशुराम ने की, पर सच में तो हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है कि राम जब लंका पर युद्ध करके विजय प्राप्त करके आए तो गंगा से उन्होंने कावड़ भर के पानी लिया और ये शिवलिंग पर, वैद्यनाथ शिवलिंग ऊपर चढ़ाया। ये सबसे पहला कावड़िया राम भगवान थे, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, ये वैद्यनाथ इतने सारे एक ही परासर में, मात्र शिवलिंग या शक्तिपीठ नहीं, बहुत 22 मंदिर वहाँ है, हर एक पे पंचशूल है, और इतना पवित्र माहौल है वहाँ। इसे वैद्यनाथ शक्तिपीठ या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के सिवा हम उसे वैद्यनाथ धाम भी कह सकते हैं। वो ईश्वर का धाम जैसा है। आप कभी भी झारखंड जाओ, देवघर जाओ तो अवश्य दर्शन करना, और सबकी ओर से भगवान को, माँ शक्ति को और महादेव जी को प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट करना। उम्मीद रखती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी उसे बोलना, देखने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना।
चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के साथ। तब तक के लिए जय अम्बे।